बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज की जो वीडियो है ना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। आपके लिए ऐसे ऐसे हैक्स लेकर आई जो कि आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। वीडियो को फुल देखिएगा, एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टिप्स की तरफ। तो मेरी टिप नंबर 1 क्या है, मैं चाहती हूँ कि किचन में जब भी जाऊँ तो मेरा काम जल्दी जल्दी हरी अप और तेज़ी से हो जाए। तो वो किस तरह होगा, जब मैंने कुछ काम पहले से करके रखे हुए होंगे। तो उसके लिए क्या है कि मैंने एक पॉलीथीन बैग ले लिया, प्लास्टिक बैग जिसमें शॉपर वगैरह ऐसे जो हमारे घरों में आम आते हैं। तो मैं इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाने देती। मैं कहती हूँ इसको काम में किसी ना किसी तरीके से दिमाग लड़ाती रहती हूँ कि किसी ना किसी तरह इसको काम में दिख रहा हूँ। तो मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है, जो है नीचे से जॉइन होता है उसको भी कट कर लिया है। और ये एक हमारे पास इस तरह आ गया है कि बस इसको मैंने ट्रे में बिछा दिया ताकि ये मेरे काम में आ सके। अब जो मैंने टमाटर वॉश करके रखे हुए थे उनको मैं अब कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैंने क्या करना है कि ऊपर इनको रख देना है, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके मैं इसको रख दूँगी यहाँ पर। और ये देखें जी, यहाँ पर ये मैंने इस तरह स्लाइस जो है टमाटो स्लाइस में अरेंज कर रही हूँ। इसी तरह सेम इसी तरह आपने अरेंज कर देना है। और अरेंज करने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसको फोल्ड कर देना है शॉपर को, जिस तरह ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। प्लास्टिक जो है ना हमारी सेलोफेन शीट, जिससे अब ये बन गई है। पहले तो शॉपर ही था लेकिन अब ये सेलोफेन शीट बन गई है। तो इसी तरह हमने सेकंड लेयर लगानी है। सेकंड लेयर मैंने एक लेयर यानी कि स्टेप दे के फोल्ड करके उसको कवर कर दिया। अब इसी तरह से पिछले वाला है ना, ओके जी, मैंने यहाँ पर जो है सारे टमाटोज जो है वो कट कर लिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसे फोल्ड करती जा रही हूँ थोड़ा फास्टा बढ़ाती जा रही हूँ ताकि इसको फोल्डिंग की जो है ना वो जगह मिल सके। और इसके बाद ये एक बिल्कुल रैप की सूरत में रैपिंग मैंने इसे कर ली है। रैप की सूरत में मेरे सामने आ चुका है। अब मैं इसे रखूँगी डीप फ्रीज़र। डीप फ्रीज़र हो या आपका कोई ऐसा फ्रिज हो जिसमें आप फ्रीज़ कर सकें, ऊपर वाले बॉक्स में, या पूरा मेरा पूरा ही है। तो जी जनाब, यहाँ पे इसको बंद कर दूँगी। ये इंशाअल्लाह कल दिखाऊँगी आपको फ्रीज़ हुआ हुआ। तो टिप नंबर 2 क्या है जी, टिप नंबर 2 है कि अक्सर क्या होता है कि हमारे सालन में नमक तेज़ हो जाता है। तो नमक कम करना फिर एक मसला। तो उसके लिए मैंने आलू को जो है वो छील लिया है और उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो एक टुकड़ा तो फिलहाल मैंने वॉश करने के बाद मैंने इसको रख दिया है। और नमक मेरा शोर 10 मिनट के लिए इसमें डिप रहने दूंगी और ये मेरा नमक कम हो जाए, यानी कि सालन का नमक कम हो जाएगा। अगर एक बार करने से आपके सालन का नमक कम ना हो तो आप यही अमल 2 बार भी कर सकते हैं। तो जी मेरी नेक्स्ट टिप क्या है, नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है कि अगर नमक तेज़ हो रहा है तो आपने कोयले का एक टुकड़ा लेना है। ये तो बहुत बड़ा है, हमें छोटा सा लेना है। तो बस इसको वॉश कर लेना अच्छे से। वॉश करने के बाद आपका ग्रेवी वाला सालन है, अगर वो ड्राई भी है, भुना हुआ है, तो उसे भुने हुए में थोड़ा सा पानी डाल दें और इस कोयले के टुकड़े को रख दें। तो इंशाल्लाह ताला आपका नमक जो है ना वो कम हो जाएगा हांडी का। तो थर्ड टिप क्या है जी, यानी कि फोर्थ टिप क्या है जी, मेरी फोर्थ टिप भी इसी से रिलेटेड है, नमक से रिलेटेड। अगर तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, आटा तो होता ही है ना किचन में, तो आटे का एक छोटा सा पेड़ा बना के हांडी में डाल दें और 10 मिनट के लिए रखा रहना था ना, नमक कम हो जाएगा। तो टिप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अचानक से एक दिन मेरी सुबह को आँख खुली तो जो घड़ी थी ना वो बिल्कुल पीछे थी। मुझे ऐसे लगा कि मुझे देर हो गई है। अगर क्लॉक चलते चलते रुक जाए तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो मैं कहती हूँ बस जल्दी से इसका कोई हल निकला है। तो मैंने क्या किया, मैंने चावल नीलों को मैंने कढ़ाई में डाला और कढ़ाई में गर्म करने के बाद मैंने मतलब चावलों को गर्म करने के बाद मैंने उसमें जो सेल ख़राब हो चुका था, मॉइस्चराइज हो गया था, वो मैंने उसमें डाल दिया। और जब वो बिल्कुल ड्राई हो गया इसको मैंने अच्छी तरह इसको साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद मैंने दोबारा उसमें क्लॉक में लगा दिया तो टाइम बिल्कुल सही हो गया। आप भी ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और जी माशाल्लाह से जो मेरी क्लॉक थी वो फिर से रवां दवा हो गई, चलने लगी। और मुझे किसी को बाज़ार भी नहीं भेजना पड़ा, मुझे पैसे भी नहीं लगाने पड़े और मेरा काम घर बैठे बैठाए हो गया। तो पसंद आया आपको ट्रिक? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब जल्दी से और लाइक कर दें, ज़रूर लाइक किए। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप क्या है जी, हमारी टिप नंबर 6 है। कुछ टिप्स और कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं ना कि जिससे वाकई इंसान घूम जाता है और दिमाग चक्कर आ जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो यहाँ पर इस टिप को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए एक डबल टेप। डबल टेप ग्लू गन भी इसकी जगह ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास टेप थी इसलिए मैंने टेप ले। टेप को मैंने 2 सिरे कट किए कुछ इस तरीके से जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसको हमने यहाँ पर इस तरह है और इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी करना है। और बिल्कुल आपने अच्छे से इसको अटैच करना है ताकि ये मजबूत हो जाए। और इसके बाद मैंने दूसरी टेप को भी मैंने इसी में अटैच कर दिया है।
जब हम दोनों साइडों पे टेप को अटैच कर देंगे तो इसकी जो वाइट जो पेपर लगा होता है उसको उतार देंगे। फिर आपने लेना है एक रेड माल, जो अक्सर हम इस्त्री वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई पाइप का रस्ट वगैरह या फिर जंग वगैरह होता है ना, जो अक्सर जो हमें इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगा, तो आपने वो लेना है। उसके भी 2 पीस टेप जितने कर लेने हैं। तो एक पीस जो है आपने एक साइड पे लगाना है, दूसरा पीस जो है वो आपने दूसरी साइड पर लगा लेना है। याद रहे कि आपने जो टेप है ना उसका ऊपर वाला वाइट पार्ट जो है उसको रिमूव कर देना है आपने। अब रिमूव करेंगे तो उसके बाद ये हम यहाँ पर लगा देंगे, ऐसे अटैच कर देंगे, बिल्कुल मजबूती के साथ दबा देंगे और ये दोनों साइडों पे यहाँ पे लग चुका है। अब जो है ना ये मेरा एक टूल रेडी हो चुका है जिससे मैं अपनी नाइफ़ को मैं तेज़ कर सकती हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये जो है टिप मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बढ़ती टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप की मेरी बहुत अच्छी है, जो अक्सर हमें इसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। टिप नंबर 7 है और लास्ट है। तो जी यहाँ पर हमने टिश्यू रोल ले लिया है, चाहे वो आपके किचन में रखा हुआ हो, लेकिन इसको उतारने का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जब हम इसको उतारते हैं तो बहुत ही रफ तरीके से ये उतरता है। मेरे पास सीज़र होती है उस टाइम, ना ही हमारे यानी कि कुछ और कोई औजार होता है हमारे पास, बस इसको हमने हाथ से ही खींच के, और इसमें सम टाइम ऐसे टिश्यू रोल आ जाते हैं जिनमें तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो कुछ ऐसा ही मेरे पास भी हुआ कि ये जो है ना टिश्यू रोल ऐसा ही है कि इसमें ना, इसको मैंने रखा हुआ है किचन में और ये नहीं है, यानी कि इसकी कटिंग के निशान बिल्कुल भी नहीं बने हुए। और मुझे अक्सर आदत है कि मैं एक हाथ से काम करती हूँ, मैं कहती हूँ दूसरे हाथ से मैं दूसरा काम करी तो दूसरे हाथ से मैं अपना कोई और काम कर लूँ। तो ये मैं लाइन कर रही हूँ या कोई और आटा वगैरह गूंथ रही, तो दूसरे हाथ से मुझे टिश्यू उतारना है, तो वो कुछ इस हालत में, कुछ इस सूरत में उतरता है, जो कि बहुत रफली लगता है और मुझे बहुत, ताकि इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि स्मूथली और तरीके से कटिंग हुई भी हो, या इस तरह उतारूँगी इक्वलिटी तो आना इसके अंदर। तो फिर कुछ इस तरह करूँगी कि मैं या तो इसे कि या फिर इसे हम फोल्ड करके इस तरह देखें कितनी आसानी से ये उतर गया है, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बिल्कुल इक्वल ये कट हुआ। इसके लिए हमें सीज़र की भी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा लगा ना आपको ये इस तरह टिश्यू उतारना, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको जो मेरी टिप्स हैं वो अच्छी लगी हैं, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक, और अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलूँगी मैं। अल्लाह हाफिज़।